हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग बताएंगे कि यथार्थवाद क्या होता है, इसके कौन कौन से दार्शनिक रहे हैं, यथार्थवादी रहे हैं मतलब, और उनकी क्या क्या विचारधारा रही है, वो सब कुछ हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे डेफिनेशन कि यथार्थवाद की डेफिनेशन कौन कौन सी हैं और किस राइटर के अनुसार क्या है। तो पहले है स्वामी तीर्थ के अनुसार, राम तीर्थ के अनुसार। फिर हम डेफिनेशन बताने के बाद फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म मतलब यथार्थवाद के रूप बताएंगे कि कौन कौन से रूप होते हैं। तो पहला रूप है नेटिव रियलिज्म, सरल यथार्थवाद। फिर है नव या नव्य यथार्थवाद। फिर है आलोचनात्मक यथार्थवाद। ये तीन रूप जो है यथार्थवाद के हैं और इन्हीं से पता चलता है कि यथार्थवाद क्या है। फिर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के सिद्धांत। तो पहला है दृश्य जगती सत्य है, आंगिक सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय सत्य ज्ञान की प्राप्ति का द्वार, वस्तु जगत, ब्रह्मांड। इनका मानना है कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ना, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही सब कुछ है, वही सत्य है। फिर है निरीक्षण एवं प्रयोग पर बल, वर्तमान जीवन पर बल, मनुष्य भौतिक संसार का ही एक भाग है। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। और प्रिंसिपल्स करने के बाद हम करेंगे रियलिज्म इन एजुकेशन मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इन ऑफ रियलिज्म कि शिक्षा में यथार्थवाद का क्या महत्व है, यानी कि यथार्थवादियों ने शिक्षा को क्या बताया है। तो पहले हम यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का मीनिंग बताएंगे कि इन्होंने शिक्षा का क्या मीनिंग बताया है, इनके लिए शिक्षा क्या है। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म एजुकेशन बताएंगे कि जो यथार्थवादी शिक्षा है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो बताएंगे। तो पहली है विज्ञान पर आधारित शिक्षा पर बल दिया इन्होंने, वर्तमान जीवन पर बल दिया है, प्रयोग एवं व्यवहारिक जीवन पर बल दिया है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया है, पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया है। फिर है व्यक्तिगता तथा सामाजिकता पर बल दिया है। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन के। फिर है रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, इन्होंने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं यथार्थवादियों ने। तो पहले है पूर्ण मनुष्य का विकास, सुखी और सफल जीवन की तैयारी, इंद्रियों का प्रशिक्षण एवं विकास, बच्चों को भौतिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण से अवगत कराना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। फिर है रियलिज्म एंड करिकुलम कि यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में जो बताया वो है कि वैज्ञानिक विषयों पर बल होना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा पर बल, शारीरिक शिक्षा पर बल, मातृभाषा पर बल, विभिन्न विषयों के समन्वित अध्ययन पर जोर दिया है इन्होंने। फिर है रियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग मतलब यथार्थवादियों ने शिक्षण के कौन कौन से मेथड्स बताए हैं। तो पहला है इंद्रियों द्वारा शिक्षा। फिर है आगमन विधि, यात्रा द्वारा सीखना, भ्रमण एवं अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षण सूत्र, समन्वय की तकनीक, दृश्य श्रव्य सहायक साधन, दोहराई तथा बौद्धिक अधिगम, पाठ्य सहायक क्रियाओं द्वारा सीखना, मातृभाषा द्वारा सीखना। फिर है रियलिज्म एंड डिसिप्लिन कि यथार्थवाद के अनुसार जो अनुशासन है स्कूल का या विद्यालय का वो कैसा होना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं का, तो वो बताएंगे हम। फिर है यथार्थवाद और अध्यापक, यथार्थवादियों ने बताया कि अध्यापक का कैसा रोल होना चाहिए। फिर है रियलिज्म एंड स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट जो है वो उसकी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, स्टूडेंट की भूमिका बताएंगे। उसके बाद हम इसका इवोल्यूशन करेंगे कि जो रियलिज्म फिलोसफी है एजुकेशन की, शिक्षा की जो यथार्थवादी दार्शनिकता है उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो कहाँ तक उचित है। तो पहले हम उसके मेरिट्स बताएंगे कि कौन कौन से गुण हैं। व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया इन्होंने, उपयोगी उद्देश्य बताए हैं, विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर जोर दिया है, कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है, वैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ बताई हैं, वस्तुनिष्ठता इनके उद्देश्यों में, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया और प्रभावशाली अनुशासन बताया है। और इसके डीमेरिट्स हैं भौतिक जगत पर अधिक बल दिया, इन्होंने भौतिक जगत पर अधिक बल दिया, ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये जो है आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नए टॉपिक जो भी आपको चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।